चलिए आइए इस 7 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे आपका अब जो चैप्टर चलने वाला है। हमने दूसरे चैप्टर को खत्म कर दिया है। अब दशमलव भिन्न चलने वाला है, डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बच्चे बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, ये हॉस्पिटल नहीं है, ये कोचिंग है ना? कहाँ बैठे हो? हाँ, तो कहा गया है कूदे फाने तोरे तान सक्का राखे दुनिया में, है ना? तो विद्यार्थी जीवन में पूरा क्रक होना चाहिए। आइए समझने का करें प्रयास। ये चैप्टर नंबर आपका 3 होगा और 3 में प्रश्नावली आपका 3.1 होगा, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है और उतने ही आसान है और उतने ही रोचक है। इसलिए आप इत्मीनान से समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी सवाल आपको भारी लगने वाला नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से, बेहद आसान तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़िए, निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़े में बड़ी संख्या को लिखिए। और देखो जरा सा, यहाँ देख रहे हो बच्चे, इन्हें बड़ी कौन है अभी पता नहीं चल रहा है। देखो बच्चा को लग रहा होगा क्या सर जी 5.67 67 है। आप कोई कहेगा नहीं सर जी 5.7 है, तो ये नंबर हो जाएगा। नहीं, तू लोग गलती आदमी है, बहुत गलत आदमी है तू लोग, बहुत। तो चलो देखो यहाँ, अब देखना 5.67 एवं 5.70। कैसे दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है? आप बताओ तो कौन बेसी हो गया? अब गलती हो गया ना तू लोग, ना हो गया गलती? तो ये हो गया 5 रुपया 67 पैसा, 5 रुपया 70 पैसा। तो कौन बड़ा लिखेंगे? अतः बड़ी संख्या बराबर 5.70 है, या 7 लिखल होगा छुट से, है ना लिखल रे? आप बी नंबर में चलते हैं। 5.60 एवं 5.61। कौन बड़ा है बच्चे? चेक है ना बड़ी संख्या? तो बड़ी संख्या बराबर लिख देंगे 5.6। कोई दिक्कत? आप देखो सी नंबर में 5.67 एवं क्या है 4.7। कौन होगा बड़ा बताओ तो बच्चे? तब बड़ी संख्या बराबर, शनिवार को टेस्ट है तुम लोगों का, 5.67। यही हो जाएगा। अब अगला देखो, ये हो गया खत्म। चलो लिखो तेजी। आइए कह रहा है अब जोड़िए। क्या कीजिए? जोड़िए। आप लोग ध्यान से समझिए। क्या कीजिए? समझिए। तो बोलो तो बच्चे, 2 का पहला सवाल क्या कह रहा है? 1.22 में 2.1 ऐसा है ना? देखो 2.11 इसको नहीं पढ़ा जाता, दशमलव के बाद इंडिविजुअली अंक पढ़ा जाता है, सिंगल करके 2.11। समझ में आ रहा बात? आइंदा ऐसा गलती नहीं करोगे, नहीं करोगे। 1.22 अब में को हटाएंगे, अब में कहेगा कि हमारे जगह पर जो है ना, हमारे जगह पर क्या करो, हम जाएंगे दुनिया से और हमारे जगह पर प्लस को दे देना। 2.11। अब कह रहा है ये जो दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को क्या कीजिए? पता सर जी नहीं आता इसे जोड़ने, तो आप क्या कीजिए जानते हो? आप बहुत आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद। बैठिए। 2.2 ऐसे कीजिएगा, फिर 2.11 है ना? अब ऐसे करके क्या करेंगे हम लोग? इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखो जरा सा, 2 1 3 और 2 1 3 और 2 1 3। देखो इतना आंसर है। हेलो, 1.23 में को घटाएंगे, क्या देंगे यहाँ? 0.12 होगा। अब आंख बंद करके जोड़ दो। आंख बंद करके क्या करो? इकाई वाले को इकाई से, तो 2 3 2 5, 2 1 3, 0 1 1 कई अंक के बाद 1 2 अंक के बाद दशमलव। हो गया आंसर। अब देखो अगला, देखो 3 नंबर बोलो, खटाखट बोलते जाओ। 2.13 में 0.87। बच्चे यहाँ देखेंगे 2.13 में को हटा के क्या देंगे? प्लस बोला करो। 0.8
7 गुड। अब देखो इकाई वाला को इकाई से 7 3 10 के 0 बाकी 8 1 9 1 10 के 0 बाकी आ 2 आ 0 2 आ 1 बाकी 3 हो जाएगा। अब 1 1 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो यही 3 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? अब अगला बोलो। 1.2 1 2 में 0.02। बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करो, अगली बार तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा कि तुमने कितना सीखा है। देखो कैसे जोड़ोगे। 1.2 लिख दिया, किताबी जुटने में बड़ी परेशानी है। देखो दशमलव के बाद कई अंक है, यहाँ देखो पहले 3 अंक है, तो इसको 3 अंक बना लेंगे। 1 2 3 अंक बन गया, प्लस का चिन्ह दोगे। आई करा हमको जस का तस लिख दीजिए भैया। चलो लिख दिए, है ना। अब देखो इकाई वाला इकाई से समझ जाओ, अभी भूल जाना है कि दशमलव है कि नहीं, एकदम जोड़ देना है खाली। अब उतने अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 1 1 2। अब देखो 1 2 3 1 2 3, यहाँ दशमलव कुछ कोई दिक्कत भारी है क्या? और दिया हुआ है, बोलिए तो। 0.2 में 0.99, यही बात है ना बच्चे। तो चलिए दशमलव के बाद देखो यहाँ कितना अंक है, तो बैलेंस करेंगे, 3 अंक में पूरा आएंगे। 0 2, यहाँ 0 दे देंगे, प्लस लिंग चिन्ह लगाएंगे, 2.099 होगा। समझ रहे हो? और जोड़ दो दशमलव को भूल के, 9 व 0 9 होगा बच्चे। 9 2 11 के एक बाकी दिख रहा है क्या? आ 0 आ 0 0 आ 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 हो जाएगा। और 2 1 3 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव, बस कहानी खत्म। और है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2.37 प्लस 3.7, ये तो बहुत आसान सा है, तो लोग खुद बना लेता। इकाई वाले की इकाई से, तो 7 6 13 के 3 बाकी, दहाई वाले दहाई से 7 3 10 1 11 के 1 बाकी, इससे इससे, है ना रे। तो 3 2 5 1 6 है ना। तो चलो देखो यहाँ, तो क्या अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद देखो आंसर है, तो यही हो गया उत्तर। चलिए स्टार्ट कीजिए, यहाँ देखने का प्रयास करें। ये दशमलव वाले घटाव है, घटाव सीखा ना तू लोग बचपन में। अभी कौन बचपन में चल गया तू लोग, अभी तो बचपन में ना है रे। चलो 2.34, अब में से का मतलब होता है माइनस, में से का मतलब 1.23। घटाव आता है, घटाव नहीं आता तो इसको लिख दो ऊपर, इसको लिख दो नीचा, लिख दिया माइनस। इससे ये घटेगा 1, इससे ये घटेगा 1, इससे ये घटेगा 1 1 1 2 अंक के बाद दशमलव, हो गया आंसर। अब पार्ट नंबर बी, 1.01 0.1। अब देखो 1.01, अब इसको लिखेंगे 0.10। समझ में आ रहा बच्चे? तो देखो 1 लेंगे पैसा 10 10 में से 1 जाएगा 9, और 0 में से 0 गया 0, यही हो गया उत्तर। समझा रहे पुत्र? चलो सी नंबर में देखो, 1.02 में 0.02, देखो 1.02 और 0.02 होगा, -0 0 0 1 होगा, यही हो गया आपका उत्तर, हो गया आपकी।